तो गाइस एक दिन लाइट यागामी नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट को दूसरी दुनिया से आई एक नोटबुक मिलती है और ये कोई मामूली नोटबुक नहीं होती बल्कि एक डेथ नोट होती है। और इसकी खासियत है कि जिस भी इंसान का नाम इसमें लिखा जाएगा और उसे किस तरह से मारना है, ठीक बिल्कुल वैसे ही 40 सेकंड के अंदर अंदर उस आदमी की मौत हो जाएगी। और इस नोटबुक का यूज करके ये लड़का एक एक करके सभी बुरे लोगों को मारने लगता है और अपने दुनिया का नया भगवान बन जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक शिनिगामी को देखते हैं जिसे जापानीज कल्चर में मौत का देवता कहा जाता है। और इस शिनिगामी का नाम होता है ryuk और वो एक जगह पे बैठ के कुछ सोच रहा होता है और उसके जो बाकी के शिनिगामी साथी होते हैं वो लोग भी बैठकर आराम कर रहे होते हैं या फिर फालतू के गेम्स खेल रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लाइट यागामी को देखते हैं जो कि हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर है और ये लौंडा काफी स्मार्ट होता है। अब क्लास खत्म होने के बाद जब वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है तब एक पब्लिक टेलीविजन में बढ़ते हुए क्राइम के बारे में न्यूज रिपोर्टिंग हो रही होती है जहाँ बताया जाता है कि दिन ब दिन क्राइम का रेशियो बढ़ता जा रहा है। अब ryuk और लाइट के सोच में एक सिमिलरिटी होती है। उन दोनों का मानना होता है कि हमारी दुनिया सड़ चुकी है और हमें इसे बदलने की जरूरत है। अब अगले दिन लाइट अपने क्लासरूम में होता है जहाँ लेक्चर चल रहा होता है लेकिन वो लेक्चर पर ध्यान नहीं दे रहा होता क्योंकि उसे ऑलरेडी वो सब कुछ आता है जो क्लास में चल रहा होता है। लाइट खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा होता है और तभी उसकी नजर एक नोटबुक पर जाती है जो सीधा आसमान से नीचे आकर गिरती है। अब जैसे ही क्लास की छुट्टी होती है वो नीचे आता है उस नोटबुक को देखने के लिए और वो देखता है कि वो नोटबुक अभी भी वहीं पर पड़ी हुई है। वो उस नोटबुक को उठाता है और देखता है कि उस नोटबुक पर डेथ नोट लिखा है। अब वो नोटबुक को ओपन करता है और उसके फर्स्ट पेज पर ही लिखा होता है कि जिस भी इंसान का नाम इस डेथ नोट पर लिखा जाएगा उस इंसान को मरना होगा। लाइट को ये चीज प्रैंक लगती है और वो फिर से उसे वहीं रख देता है। उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हाँ ये कोई प्रैंक ही होगा। लेकिन लाइट का मन नहीं मानता और वो घर जाते वक्त अपने साथ उस डेथ नोट को भी ले लेता है। अब जैसे ही लाइट अपने घर पहुंचता है तो वो उस बुक के रूल्स पढ़ने लग जाता है। उसमें लिखा होता है कि जिस भी इंसान का नाम तुम इस डेथ नोट पर लिखोगे वो इंसान 40 सेकंड के अंदर अंदर हार्ट अटैक से मारा जाएगा। लेकिन उस आदमी का नाम लिखते वक्त मन में उसकी शक्ल होनी चाहिए ताकि सेम नाम का दूसरा आदमी ना मारा जाए। और केवल हार्ट अटैक से नहीं बल्कि किसी बीमारी एक्सीडेंट से भी उस आदमी को मरवाया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए आपको 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर अंदर में ही उस आदमी का नाम, उसे कैसे मारना है, किस जगह पर मारना है, ये सब अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद लाइट अपने बेड पर लेट जाता है और कहता है ये प्रैंक तो नहीं लग रहा, इसमें हर चीज काफी डिटेल से लिखी गई है, क्यों ना इसे एक बार ट्राई करके देखा जाए। और अब लाइट एक पेन उठा लेता है और वो नाम लिखने से पहले सोचता है अगर मैंने इस पर किसी का नाम लिखा और वो सच में मर गया तो वैसे तो मैं एक मर्डरर बन जाऊंगा। लेकिन तभी वो टीवी पर देखता है कि एक लाइव न्यूज में एक क्रिमिनल ने एक बिल्डिंग के अंदर कुछ स्टूडेंट और कुछ टीचर्स को बंदी बना लिया होता है। न्यूज रिपोर्टर बताता है कि ये वही आदमी है जिसने पिछले हफ्ते एक शॉपिंग मॉल में क्राइम किया था और उस टीवी में उस क्रिमिनल का नाम और चेहरा दिखा दिया जाता है। अब लाइट उस हाईजेकर का चेहरा सोचकर डेथ नोट में उसका नाम लिख देता है और 40 सेकंड तक वेट करने लगता है उस हाईजेकर का डेथ न्यूज सुनने के लिए। लेकिन 40 सेकंड होने के बाद भी कुछ नहीं होता। अब लाइट को यकीन हो जाता है कि उसके साथ किसी ने प्रैंक किया है और ऐसा कुछ नहीं होता। अरे मैं कितना बड़ा इडियट हूँ, मैं इस चीज पर ट्रस्ट कर लिया। और जैसे ही वो टीवी बंद करने वाला होता है लेकिन तभी उस बिल्डिंग में मौजूद बच्चे और टीचर सही सलामत बिल्डिंग से बाहर आने लगते हैं और उनमें से किसी को भी जरा सी भी चोट नहीं पहुंची होती। और तभी एक न्यूज रिपोर्टर बताता है उन टीचर और स्टूडेंट से हमें अभी अभी खबर मिली है कि बिल्डिंग में मौजूद जो क्रिमिनल था वो हार्ट अटैक से मर चुका है। टीचर ने बताया कि वो बंदा अचानक से जमीन पर गिर गया और वो मर गया। अब ये सुनकर लाइट काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ठीक जैसा उसने डेथ नोट पर लिखा था वैसा ही हुआ। लेकिन अभी भी लाइट को पूरी तरह से यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ये कोई इत्तेफाक होगा, क्या सच में इस डेथ नोट की वजह से ऐसा हुआ, मुझे एक बार फिर से इस चीज को कंफर्म करनी होगी। अब अगले दिन लाइट को हम उसके स्कूल में देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि एक सूटो नाम का एक लड़का जो कि एक बुली होता है वो एक लड़के को परेशान कर रहा होता है और उससे उसके पैसे मांग रहा होता है। लाइट सोचता है अगर ऐसा बंदा दुनिया से गायब भी हो जाए तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा, ये तो बढ़िया ही हो जाएगा। लेकिन फिर लाइट सोचता है उसे ऐसे लोगों को मारना अवॉइड करना चाहिए जिसे वो जानता है वरना वो इससे फंस भी सकता है। अब लाइट अपने घर की तरफ जा रहा होता है और वो रास्ते में देखता है कि मोटरसाइकिल पर कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। लाइट एक शॉप के अंदर चला जाता है और उस गैंग के लीडर ने अपना नाम बता दिया होता है उस लड़की को, जो कि लाइट सुन लेता है। अब लाइट उस बंदे का नाम डेथ नोट में लिख देता है और टाइप्स ऑफ डेथ में ट्रैफिक एक्सीडेंट लिख देता है। अब 40 सेकंड के बाद जब वो लड़की अपना जान बचाकर भाग रही होती है तो उस गैंग का लीडर अपनी बाइक से उस लड़की का पीछा करता है। लेकिन तभी एक ट्रक वहां आकर उस लीडर को कुचल देता है। ठीक लाइट ने जैसा लिखा था ट्रैफिक एक्सीडेंट से वैसे ही उस बंदे की मौत हो जाती है। अब ये देखकर लाइट को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये डेथ नोट एकदम सही है और ये 100% काम करती है। अब इस वक्त लाइट 2 लोगों को मार चुका होता है और उसका दिमाग घूम रहा होता है और उसे अंदर ही अंदर बुरा फील हो रहा होता है कि उसने 2 लोगों को मार दिया। ये क्या कर दिया भाई मैंने, मैं तो एक मर्डरर बन गया। और दूसरी तरफ हम ryuk को देखते हैं जो कि अपने शिनिगामी साथियों को बताता है कि उसने अपनी डेथ नोट पृथ्वी पर गिरा दिया है। और हम देखते हैं कि ryuk के पास एक दूसरी डेथ नोट भी होती है। और तभी हमें एक पोर्टल को देखते हैं जो कि ह्यूमंस और शिनिगामी वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करती है। और तभी ryuk अपने पंख फैलाकर उस पोर्टल के थ्रू इंसानी दुनिया में एंटर कर जाता है। और इधर लाइट भी स्कूल से घर आ जाता है और अपनी मॉम को एक टेस्ट पेपर देता है जिसमें उसने फर्स्ट किया होता है, जिसे देखकर उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब लाइट सीधा अपने रूम में चला जाता है और डेथ नोट को ओपन करता है और हम देखते हैं कि लाइट ने उस डेथ नोट में बहुत से लोगों का नाम लिख दिया होता है और उन सभी के नाम को देखकर लाइट हंसने लग जाता है। और तभी वहाँ ryuk आ जाता है। अब ryuk को देखकर लाइट बुरी तरह से डर जाता है और नीचे गिर जाता है। ryuk लाइट से कहता है लगता है तुम्हें इस डेथ नोट के बारे में पता चल गया, मैंने ही इसे गिराया था, मैं एक शिनिगामी हूँ। लाइट कहता है हाँ मुझे मालूम था, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मुझे पता था कि ये कोई मामूली नोटबुक नहीं है, इसे इस्तेमाल करने की वजह से मुझे कभी न कभी मौत का सामना तो करना ही पड़ता। अब ryuk उस डेथ नोट को देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है क्योंकि लाइट ने केवल 5 दिनों में ही काफी लोगों का नाम उस डेथ नोट
नोट पर लिख दिया था। लाइट उससे पूछता है तो क्या तुम मुझे कोई सजा देने आए हो? र्यूक कहता है कौन सी सजा भाई, ये एक बार इंसानी दुनिया में गिर जाए तो ये उसी इंसान की हो जाती है जो इसे उठा लेता है, और अब ये तुम्हारी है। तुम इसे किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इसे यूज नहीं करना चाहते तो तुम इसे किसी को दे भी सकते हो, लेकिन उसके बदले में मुझे तुम्हारे दिमाग से डेथ नोट की सारी मेमोरी मिटानी होगी। और हाँ, एक बात और, जो लोग भी इसे डेथ नोट को यूज करते हैं वो तो ना ही हेल जा सकते हैं और ना ही हेवन, और जब तुम्हारे मरने का टाइम आएगा तो मैं अपनी डेथ नोट में तुम्हारा नाम लिखूंगा। अब र्यूक लाइट से पूछता है उसने बाकी लोगों को हार्ट अटैक से मारा, लेकिन उसने उस गैंग के लीडर को एक्सीडेंट से क्यों मारा? लाइट बताता है अगर मैं सभी लोगों को हार्ट अटैक से मारूंगा तो जल्दी सभी लोगों को पता चल जाएगा कि कोई ये जानबूझकर कर रहा है, और इसी चीज को चेक करने के लिए मैंने उसे एक्सीडेंट से मारा था, और अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस पूरे दुनिया से क्राइम को खत्म करूं। और जब लोगों को पता चलेगा कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है तो सभी के सभी लोग सुधर जाएंगे और क्राइम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और सभी लोग एक अच्छी लाइफ जीना शुरू कर देंगे, और इस नई दुनिया का मैं नया भगवान बन जाऊंगा। अब र्यूक ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है क्या बात है भाई, अब तो मजा आने वाला है। अब अगले दिन लाइट स्कूल खत्म होने के बाद अपने घर की ओर जा रहा होता है और र्यूक बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। लाइट कहता है ओ भाई चुप कर जा, तेरी आवाज ये लोग नहीं सुन सकते पर मेरी तो सुन सकते हैं ना। अब एक बंदा लाइट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट कहता है नहीं भाई मैं अभी बहुत बिजी हूँ। अब लाइट अपने घर पहुंचता है और फिर से डेथ नोट पर बहुत से क्रिमिनल का नाम लिखना शुरू कर देता है। लाइट र्यूक को बताता है कि उसके पास यही टाइम होता है डेथ नोट पर नाम लिखने का, और उसे साथ में अपने स्कूल की परफॉर्मेंस को भी ठीक रखनी होती है। लेकिन तभी लाइट की बहन दरवाजा खटखटाने लगती है। लाइट की बहन का नाम होता है सायू। सायू उसे कहती है कि उसे होमवर्क में लाइट की हेल्प चाहिए। लाइट जल्दी से उसे डेथ नोट को छुपा देता है और अपनी बहन को अंदर बुला लेता है। अब र्यूक लाइट को बोलता है तुमने डेथ नोट को सबसे ऊपर वाले ड्रॉअर में रखा है, मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि गलती से भी उसे किसी ने टच कर दिया तो वो भी मुझे देख सकता है। लाइट कहता है अबे यार तुम भी क्या बंदे हो, पहले ये नहीं बता सकते थे? लेकिन फिर भी लाइट घबराता नहीं है और एकदम शांत होकर अपनी बहन को होमवर्क में हेल्प करने लगता है। दूसरी तरफ हम ICPO को देखते हैं जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर सभी देश के ऑफिशियल मेंबर्स बैठे होते हैं और वो सभी आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इस हफ्ते 52 क्रिमिनल्स मारे जा चुके हैं और वो भी हार्ट अटैक से। उनमें से एक ऑफिसर कहता है हाँ तो फिर ये सही बात है ना, दिक्कत क्या है? वैसे भी उन क्रिमिनल्स को फांसी की सजा होती, बढ़िया तो चल रहा है। और उनमें से कुछ लोग बोलते हैं क्या ये कोई इत्तेफाक है, मतलब इतने सारे लोग वो भी हार्ट अटैक से कैसे मर सकते हैं, ये तो नामुमकिन है। तभी मीटिंग का हेड उन सभी को शांत कराता है और कहता है अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें एल को बुलाना होगा। और तभी सभी लोग साइलेंट हो जाते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं भाई ये एल कौन है? तभी वो बताता है कि एल एक डिटेक्टिव है जिसका असली नाम और आइडेंटिटी आज तक किसी को नहीं पता, और ह्यूमंस के मुश्किल से मुश्किल आज तक जितने भी केस फंसे हैं उसे एल ने सॉल्व किया है, और वो ICPO का हुक्म का इक्का है, और आज तक हमने जितने भी केस उसे दिए हैं उसने सभी के सभी केस को सॉल्व करके दिया है। दूसरा मेंबर कहता है लेकिन हम उससे कांटेक्ट कैसे करेंगे अगर हमें उसे बुलाना है तो? और हाँ मैंने सुना है कि वो बहुत ही घमंडी है और वो ऐसे केस पे काम करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। तभी उसके इस सवाल का जवाब एक लंबा सा आदमी देता है। उस बंदे का चेहरा छिपा होता है और उसने सिर पे हेड पहनी होती है, और चीफ अपने साथ बैठे एक एम्प्लॉय को बताता है यही बंदा है जो एल से कांटेक्ट करता है। ये बंदा बताता है कि एल ने पहले से ही इस केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। इस बंदे का नाम बटारी है। ये बंदा अपना लैपटॉप ओपन करता है और एल का एक मैसेज आया था। एल कहता है गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मेरा नाम एल है और मुझे आप सभी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हम एक टेस्ट करेंगे ये पता करने के लिए कि वो कहां से है, क्योंकि एल को शक होता है कि ये जो मर्डरर है वो जापान से ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइट अपने ड्रॉअर को दिखाता है जिसमें एक नॉर्मल सी डायरी रखी हुई थी। र्यूक कहता है अच्छा तो तुमने डेथ नोट को छुपा दिया। लाइट उसे बताता है कि इस डायरी के नीचे डेथ नोट को छुपाने की असली जगह है, और उसे खोलने के लिए मैं एक बॉल पेन का रिफिल का यूज करूंगा। ड्रॉअर के नीचे जो छेद है मैं उसमें रिफिल को डालूंगा और उसे उसकी पहली लेयर हट जाएगी जो उस ड्रॉअर में है। और तभी हम देखते हैं कि लाइट ने एक बहुत ही तगड़ा सिस्टम बनाया होता है उस डेथ नोट को छुपाने के लिए, लेकिन उसका सर्किट पूरा नहीं होता। अगर कोई बंदा इस डेथ नोट को ऊपर से उठा ले नीचे से रिफिल डालने के बजाय तो वो डेथ नोट ऑटोमेटिकली जलकर राख हो जाएगी। और अगर किसी को मेरे ऊपर शक हुआ तो मैं कह दूंगा कि मैं अपनी पर्सनल डायरी छुपा रहा था क्योंकि मैंने उसमें उल्टी फुल्टी बातें लिख रखी थी। जेल जाने से तो अच्छा ही है, थोड़ा सा आग झेल लूंगा, क्या होगा, हाथ जल जाएगा। जेल जाने से तो अच्छा है ना। इधर सिटी में बहुत से लोग रोज हार्ट अटैक से मर रहे होते हैं और सिटी के लोग एल को कीरा के नाम से जानना शुरू कर देते हैं, और सभी ऑफिसर्स यही बोलते हैं कि ये किसी तरह का कोइंसिडेंट है, और ये लोग कीरा के एग्जिस्टेंस को नहीं स्वीकारते। और हम देखते हैं कि कीरा के नाम से बहुत सारी फैन वेबसाइट बनना शुरू हो जाती है जो कि कीरा को सपोर्ट कर रहे होते हैं और उसे डोनेशन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। और हम देखते हैं कि जो लोग बुरे काम करते हैं वो डर डर के जीते हैं, और जो लोग ईमानदार होते हैं वो कीरा पर पूरा ट्रस्ट करते हैं और उसे पूरा सपोर्ट करते हैं जैसा कि लाइट यागामी चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि एक वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट लाइव चल रहा होता है टीवी पर, और हम देखते हैं कि एक सूट बूट में एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम लिंड एंड टाइलर है, और ये बंदा अपना नाम एल बताता है और एल सामने आ जाता है और सभी ऑफिसर्स इस न्यूज को लाइव देख रहे होते हैं। और चीफ के बगल में खड़ा एक बंदा पूछता है आज तक इसने अपना फेस रिवील नहीं किया, लेकिन आज इसे अचानक से क्या हो गया, ये सामने कैसे आ गया? चीफ बोलता है लगता है एल इस बार काफी ज्यादा सीरियस है। और तभी एल बोलता है कीरा मुझे पता है जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुम असलियत में क्राइम कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम सही कर रहे हो, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा गलत है। और वो लाइट को इविल कह देता है जिसकी वजह से लाइट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लाइट गुस्से में आकर उसका नाम डेथ नोट पर लिख देता है। एल कहता है भाई तू थोड़ा सा और स्मार्ट होता ना तो तेरे साथ मजा आता, लेकिन तेरी कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है। चलो भाई मिलते हैं अगली बार हेल में। और तभी 40 सेकंड के बाद लिंड एंड टाइलर नीचे गिर जाता है हार्ट अटैक से और उसे कैमरे के सामने से हटा दिया जाता है। लेकिन तभी स्क्रीन के सामने बड़ा बड़ा एल दिखाई देता है जिसे देखकर लाइट बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है
और तभी हमें एल की आवाज सुनाई देती है। एल कहता है अब तो मुझे पता चल चुका है कि तुम बिना उस जगह पर मौजूद हुए किसी को भी मार सकते हो। अगर मैं इसे अपने आंखों से नहीं देखता तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता। तो कीरा मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम में दम है तो तुम मुझे मार कर दिखाओ। और इधर सिटी में सभी लोग ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं और सभी के सभी लोग कीरा को बोलते हैं मारो उसे, दिखा दो। लेकिन जैसा कि हमें मालूम है बिना किसी नाम और चेहरे के लाइट किसी भी आदमी को ऐसे ही नहीं मार सकता। तो वो बस चुपचाप शौक में वहाँ खड़ा हुआ देख रहा होता है। और तभी एल बोलता है तुमने तो मुझे काफी तगड़ा हिंट दे दिया। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये कोई वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट नहीं, ये सिर्फ जापान के कांटो रीजन में चल रहा है। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने इसी जगह को क्यों चुना, क्योंकि इस चीज का पता लगाने के लिए मैंने तुम्हारे फर्स्ट विक्टिम को पहचान लिया था, जिसे तुमने एक बिल्डिंग के अंदर निशाना बनाया था। और तुम्हारा लक बहुत अच्छा है कि तुम कांटो रीजन में रहते हो, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जिससे तुम्हें ढूंढना काफी मुश्किल काम होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं तुम्हें बहुत ही जल्द पकड़ लूंगा बेटे और कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। और फिर तुम मुझे जेल में बताना कि तुम ये सब मर्डर कैसे करते हो। और तभी ब्रॉडकास्ट ऑफ हो जाता है और पुलिस ये देखकर हैरान हो जाती है कि भाई एल ने सही में बहुत ही कमाल कर दिया, ये तो बड़ा खतरनाक बंदा है। और तभी लाइट खुद से बोलता है एल तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढकर मार गिराऊंगा। और एल भी दूर बैठा यही बातें बोल रहा होता है। और यहीं पे इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर देना और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना और चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत।